हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम प्रिंसेस कट की कटिंग सीखेंगे। आज हमें प्रिंसेस कट की कटिंग ब्लाउज़ जो जो भी ब्लाउज़ हम बनाएंगे उसी कपड़े पे करेंगे, ना हम दूसरे पेपर पे करेंगे ना किसी दूसरे कपड़े पर करेंगे। मार्जिन के वो भी हम मार्जिन के साथ इसी कपड़े पर प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है और यह है हमारा अस्तर का कपड़ा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज प्रिंसेस कट की कटिंग सीखना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। यहाँ पर बैक की लेंथ है हमारी 13 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर एक मार्क लगा देंगे। और अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर है हमारा 14.5 इंच। 14.5 इंच का हम मिडल लेंगे तो हमें मिलेगा 7.25। 7.25 पर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर को स्ट्रेट लाइन देने के बाद अब हम शोल्डर की विड्थ रखेंगे। शोल्डर है हमारा 7.25, तो हम विड्थ रखेंगे यहाँ पर 2 इंच की। और हम पट्टी रखेंगे शोल्डर की 2.5 इंच की। और यहाँ पर 2.5 इंच हमारा माइनस रहेगा, ये वाला भाग। और अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 5 इंच पर हम आर्म होल पर मार्क लगा देंगे। यह अभी हमारा रेगुलर आर्म होल है। स्ट्रिप पट्टी से हमें नेक विड्थ तक जो भी मेज़रमेंट आया है यहाँ पर भी उसी हिसाब से हम मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यह हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और चेस्ट का मेज़रमेंट है 37 इंच। 37 इंच का हमारा ब्लाउज़ है, पर हम अपर चेस्ट के हिसाब से मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर अपर चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9 इंच। 9 इंच पर मार्क लगा देंगे और 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। और अब हमारी यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारी 33 इंच। 33 इंच का हम 4th भाग लेंगे तो हमें मिलेगा 8.25। 8.25 पर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। और यहाँ फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल को हमें गोलाई देना है। यहाँ पर 1 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर जो हमारी शोल्डर वाली लाइन से चेस्ट वाली लाइन का मिडल ले लेंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे और वहाँ से हम गोलाई दे देंगे। यहाँ से हमें अच्छे से गोलाई दे देना है और यहाँ पर हमने गोलाई दे दी है। और हमें यहाँ पर आर्म होल का कट टू कट मेज़रमेंट लेना है। यहाँ पर हमें गोलाई का मेज़रमेंट लेना है। फिक्स आर्म होल है हमारा 17 इंच। जैसे हमें गोलाई से हमने यहाँ पर मेज़र लिया था आर्म होल का, इसका हम मिडल ले लेंगे 17 का, तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। पहले हम यहाँ शोल्डर पर लाइन को 0.25 थोड़ा तिरछा रखेंगे। अब हमें सिलाई का मार्जिन छोड़कर यहाँ से 8.5 इंच का मेज़रमेंट लेना है आर्म होल का। देखिए हमारा आर्म होल एकदम फिक्स आया है। ऐसे आर्म होल लेने से आर्म होल में ना ही क्रीज पड़ेगी और एकदम हमारा आर्म होल फिक्स बैठेगा। अब यहाँ पर हमें मिरर ले लेना है वेस्ट का और यहाँ पर हाफ इंच ऊपर हमें एक मार्क लगाना है। इससे हमें हमारे बैक साइड पर क्रीज बिल्कुल भी नहीं आएगी और एकदम फिट बैठेगा। और अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जो भी हमने मार्क लगाए हैं उस हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से कट करने से हमारा ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बैठेगा। जो भी वो क्रीज़ आती है वो क्रीज़ नहीं आएगी और आर्म होल भी हमारा कट टू कट रहेगा, वो भी इधर उधर नहीं होगा और इसमें भी कोई क्रीज़ नहीं पड़ेगी और शोल्डर भी हमारा नहीं गिरेगा। और यहाँ पर हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। अब हमें बैक नेक की कटिंग करना है। यहाँ पर शोल्डर के मेज़रमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर स्ट्रिप रखेंगे 2.5 इंच की। 2.5 इंच की स्ट्रिप पर हमने मार्क लगाया है और नेक रखेंगे हम 9.5 इंच का। और यहाँ नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच।
आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ नेक की विड्थ रख सकते हैं। 3 इंच पर भी हम रख सकते हैं। और यहाँ पर चौकोर आकार का डिब्बा बनाकर नेक को शेप दे देंगे। यहाँ पर नेक को मैंने गोलाई में शेप दिया है। अब मैं इसे कट कर दूँगी। और यहाँ पर हमारे नेक की भी कटिंग हो चुकी है और हमारे बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और यहाँ शोल्डर पट्टी हमने 0.25 अंदर ली थी, उसको भी कट कर देंगे। और यहाँ पर हमारी पूरी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट पर प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने अस्तर के कपड़े को सीधा करके रख लिया है। अब यहाँ पर हाई हुक पट्टी का मार्जिन दे देंगे। 1/2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन दे देंगे। जितना भी सिलाई में आएगा उतना हम यहाँ पर मार्जिन दे देंगे हाई हुक पट्टी का। और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हाई हुक पट्टी की। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ ले लेंगे। पीछे के भाग की हमारी लेंथ थी 14 इंच, तो हम यहाँ पर फ्रंट में हम 2 इंच बढ़ा के 16 इंच लेंगे। यहाँ पर 16 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। अब यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर है हमारा 7.25 पर हम यहाँ मार्क लगा देंगे और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और फ्रंट भाग में हम नेक की विड्थ रखेंगे 2.25 पर हम नेक की विड्थ पर एक मार्क लगा देंगे। और यहाँ पर हम पट्टी रखेंगे शोल्डर की 2.5 इंच, यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे। और यहाँ पर भी हमें आर्म होल का 5 इंच पर मार्क लगा देना है। और यहाँ पर हमारा जो भी शोल्डर का मेज़रमेंट है 5 इंच, तो 5 इंच पर हमें यहाँ पर भी मार्क लगा देना है, आर्म होल पर भी। और यहाँ शोल्डर से आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर देना है। और अब फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की लेंथ है हमारी 7 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क लगा देना है। अब 2.5 इंच पर यहाँ नेक की विड्थ पर मार्क लगाना है। अब स्केल से एक चौकोर आकार का हम डिब्बा बना देंगे और फिर नेक को हम गोलाई दे देंगे। गोल आकार में हमें नेक रखना है, तो हमें गोल आकार में नेक को शेप दे देंगे। और हमारी नेक की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। शोल्डर पर हम 0.25 यहाँ पर भी आर्म होल की तरफ अंदर एक मार्क लगा देंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का हम मिडल लेंगे और यहाँ मिडल पर हमें एक मार्क लगा देना है। और अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारा 9 इंच, तो यहाँ पर 9 इंच पर हमने मार्क लगा देना है और 2 इंच का मार्जिन दे देना है। यहाँ पर मैंने 2 इंच का मार्जिन दे दिया है। और यहाँ भी हम आर्म होल पर 1 इंच पर गोलाई दे देंगे। और इसके बाद अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। बस्ट पॉइंट है हमारा 9 इंच। 9 इंच पे हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे और फिर अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 7 इंच, तो इसका हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम 1/2 इंच प्लस करेंगे और 4 इंच पर यहाँ पर मार्क लगा देंगे। प्रिंसेस की हम मार्किंग करेंगे, इसमें हमें मार्जिन चाहिए, तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच प्लस किया है, इसलिए हमने 4 इंच पर यहाँ अपेक्स टू अपेक्स पर 1/2 इंच प्लस करके 4 इंच पर हमने मार्क लगाया है। और यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क लगाना है, 1/2 इंच माइनस करके, और यहाँ पर दोनों मार्क को मिला देना है। अब हमें टक्स की मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम 3 इंच पर टक्स की मार्किंग करेंगे। अब हमें टक्स वाले मार्क से अपेक्स पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमने जो टक्स वाली लाइन ड्रॉ करी थी उसका हम मिडल लेंगे। यहाँ हमें इसका मिडल लेना है और यहाँ पर एक मार्क लगा देना है। और अब इसका भी हमें मिडल लेना है और यहाँ पर भी हमें एक मार्क लगा देना है और इसका भी हमें मिडल लेना है और यहाँ पर भी एक मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर 1/2 इंच हम बाहर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर 0.25 पर मार्क लगाएंगे। अब इन मार्क को हम मिला देंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। अब यहाँ पर इसको हम गोलाई दे देंगे और यहाँ पर हमें अच्छे से गोलाई दे देनी है। अब इन दोनों लाइन को हमें मिलाना है।
दोनों लाइन को हमें बराबर रखना है। जो भी हमारा यहाँ पर मेज़रमेंट आया है वही मेज़र हमें यहाँ पर भी रखना है। यहाँ पर हमारा 6.25 आया था, यहाँ पर भी 6.25 पर हमें मार्क लगाना है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। वेस्ट है हमारी 8.25। यहाँ पर हमारा 3.5 इंच आया है। 3.5 इंच को हम माइनस करेंगे और 8.25 पर हम मार्क लगा देंगे। यहाँ पर हमें मार्क लगा देना है और अब हमें यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन दे देना है। यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन दे दूँगी और फिर यहाँ पर फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिलाना है। और यहाँ पर हमारा 1/2 इंच का गैप आया है, तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच का हमें डबल रखना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच पर यहाँ पर मार्क लगा देंगे। यहाँ पर 1 इंच पर हमें मार्क लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ से यहाँ तक। अब हमें प्रिंसेस की लाइन ड्रॉ करना है। पहले हम फ्रंट आर्म होल को बैक आर्म होल से मिलाएंगे। यहाँ पर हम इसे रखेंगे और कट टू कट मिलाएंगे। अब जो भी हमारे बैक आर्म होल की लाइन है उस हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल को बैक आर्म होल की लाइन से मिलाना है। हमें यहाँ पर बैक आर्म होल की जो लाइन है उसे हम फ्रंट आर्म होल पर भी देंगे। और हम इस आर्म होल की कटिंग करेंगे तो हमारे दोनों आर्म होल कट टू कट बैठेंगे। अब हमें यहाँ पर 1 इंच पर एक मार्किंग करनी है और यहाँ अपेक्स वाले पॉइंट को हमें यहाँ तक मिलाना है। एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी और यहाँ पर अपेक्स पॉइंट तक को हमें गोलाई दे देना है। और यहाँ हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। पहले हम इसे कट करेंगे। अभी हमें आर्म होल की कटिंग नहीं करना है, पहले हम बाहर बाहर इसे कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को बचाकर। और यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन दे देना है। यहाँ पर मार्जिन देने से हमारी प्रिंसेस को दूसरे कपड़े पर कट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ दोनों तरफ हमने दोनों पार्ट पर मार्जिन दे दिया है। यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर मार्क लगाना है। अब जो हमने 1/2 इंच ऊपर मार्क लगाया था वहाँ हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें जो हमने मार्क लगाया था उस पर हम मेज़र टेप रखेंगे और 2.5 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क लगा देना है और यहाँ पर भी 2.5 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ पर भी 2.5 इंच पर मार्क लगाना है। यह हमें बेल्ट का मार्क लगाना है। आप चाहे तो बिना बेल्ट का भी बना सकते हो और यहाँ पर मैं बेल्ट वाली प्रिंसेस कट बनाऊँगी। अब जहाँ हमने मार्क लगाए थे उन मार्क को लाइन से मिला देना है। यहाँ पर हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब आप चाहे तो यहाँ पर बेल्ट को गोलाई भी दे सकते हैं या फिर इसे सीधा भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गोलाई दूँगी 1/2 इंच की। अब हमें इसकी कटिंग करना है। पहले हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, फिर हम आर्म होल को कट करेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद जो हमने मार्जिन दिया था वहाँ से हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर बेल्ट को कट करेंगे। बेल्ट अभी हमारा बेल्ट तैयार बेल्ट नहीं कटा है, अभी हमें दूसरे कपड़े पर बेल्ट की कटिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम बेल्ट को कट कर देंगे। और यह हमारे बेल्ट के दोनों पार्ट है, इसे हमें कट करना है। और यहाँ पर हमें इन दोनों को पिन से हम अटैच कर देंगे। इसकी हम अलग से कटिंग करेंगे बेल्ट की। और अब हमें प्रिंसेस को कट कर देना है। जहाँ जहाँ हमने मार्क लगाए थे प्रिंसेस के वहाँ पर हमें कट कर देना है। यहाँ पर हमने प्रिंसेस की कटिंग करना है। अब हमें नेक की कटिंग करना है। फ्रंट नेक की अब हम कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है।
अब हमारे दोनों पार्ट की लाइन एक दूसरे से बराबर मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट की लाइन मिल रही है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करना है। यहाँ पर मैंने दूसरा अस्तर का कपड़ा लिया है। अब बेल्ट को यहाँ पर सीधा रखेंगे और पिन से यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगी। और जो जैसा हमने बेल्ट कट किया था उस हिसाब से हम इसको मार्क कर देंगे। हमारे बैक साइड की लेंथ 14 इंच है, तो हमें बेल्ट को भी 4 इंच का रखना है। तो यहाँ पर 4 इंच पर हमें मार्क लगाना है। हाफ इंच हमारा एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ पर हाफ इंच हमारा मार्जिन रहेगा सिलाई का। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारी बेल्ट की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हमें इसे कट कर देना है। ऊपर का पार्ट हमारा यहाँ का 4 इंच रहेगा और यहाँ पर नीचे माइनस होके यहाँ पर 3 इंच का रहेगा। ये वाला पार्ट हमारा 3 इंच का रहेगा। अब हमने जिस हिसाब से मार्किंग करी थी उस हिसाब से इसे कट कर देना है। और यहाँ पर हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। हमारे सारे पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। सारे पार्ट को हमने मेन फैब्रिक पर भी कट कर दिया है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ब्लाउज़ की स्टिचिंग हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।